अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से और M1 द 7 स्टार लाइफस्टाइल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। लोग रहना चाहते हैं ऐसी लिविंग के अंदर कि जिसके अंदर ना आपको जाके प्लॉट पसंद करना है, ना आपको ठेकेदार ढूंढना है कि यार अब इसके ऊपर घर कौन बनाएगा, ना आपने देखना है कि इसकी ईंट बजरी सीमेंट कहाँ से आएगा, ना आपने इसके अंदर ये देखना है कि भाई इसके अंदर कौन से मैं टाइल्स लगाऊंगा, ना इसके अंदर बाथरूम का काम या बिजली का काम कौन करेगा। और फिर जब एक बार ये घर आपके लिए तैयार हो जाए तो अब इसके लिए चौकीदार रखो, कोई और मामला देखो, इसकी बाहर की लाइटिंग, फ्रंट एलिवेशन, उस सारे सिलसिले के ऊपर गार्डनिंग, ये सारे सिलसिले अब एक हैसल हो गए हैं। जैसे जैसे शहर ग्रो कर रहा होता है, मेट्रोपॉलिटन बनता जा रहा होता है, जैसे कि कराची उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, आप जाना शुरू हो जाते हैं वर्टिकल रादर देन हॉरिजॉन्टल, और बनना शुरू हो जाते हैं स्काई स्क्रैपर्स, टावर्स और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। और आहिस्ता आहिस्ता लाहौर के बाद पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर भी हाई राइज़ की तरफ जाने का रुझान हो रहा है वक्त के साथ ज़्यादा। हाई राइज़ के अंदर आम तौर पे ऐसे हाई राइज़ के जिसके अंदर बेसमेंट के अंदर पार्किंग्स हो, ऐसे हाई राइज़ के जिसके साथ मॉल स्पेस आपके पास अवेलेबल हो, ज़बरदस्त लग्जरी लिविंग आपको मिल रही हो, जैसे कि सेंट टॉरस जैसी बिल्डिंग के अंदर कि आपकी अपनी डेजिग्नेटेड पार्किंग हो, देयर आर पीपल to take care of you, somebody to open the lift, somebody sitting inside the lift to take you up and down, somebody catering for any in eventuality these kind of lifestyle या इस तरह का lifestyle getting on in time हम लोगों को चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हो रही है तेज़। जैसे फूड हो गया है फास्ट, इस तरीके से रेजिडेंशियल लिविंग भी तेज़ी की तरफ जा रही है। मॉल प्लस अपार्टमेंट्स, अ विन विन सिचुएशन। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। अब लोगों के पास किसी टाइम पे ये टाइम होता था कि यार यहाँ से निकलें और इस्लामाबाद जाके डिनर कर लें या इस्लामाबाद की मार्केट से जाके शॉपिंग कर लें, लेकिन अब हमारे पास वैसा टाइम नहीं है। पहले कोशिश कर रहे थे लोग कि राजा बाज़ार चले जाएं, निरंकारी बाज़ार चले जाएं, वहाँ से जाके घर का साजो सामान ले आएं, लेकिन अब उसके अगेंस्ट कैश एंड कैरीज आ गए हैं, मॉल्स आ गए हैं कि जहाँ पे हमें केटर्ड फॉर इन्वायरमेंट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जलसा जुलूस हो तो सड़क बंद हो जाए या पार्किंग ना मिल रही हो। केटर्ड फॉर पार्किंग्स के अंदर आप मॉल्स के अंदर जाके शॉपिंग करते हैं। तो अगर आपके अपार्टमेंट कि बिल्डिंग के नीचे ही मॉल बना हो तो हाँ, बोरियत के चांसेस तो हो सकते हैं, तन्हाई और अकेलेपन में बोरियत तो हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने अपने अपार्टमेंट से स्ट्रोल डाउन किया, लिफ्ट के ज़रिए नीचे आए और अब आप मॉल के अंदर घूम फिर रहे हैं। कोई नई शर्ट लेनी है, कोई शूज़ लेने हैं, ग्रोसरी लेनी है, एनीथिंग दैट यू नीड यू विल गेट इन योर own vicinity and you don't have to go anywhere or look around. So it is a win-win situation for all those people living in these mall plus apartments, living up above the world so high. Once again, बहुत सारे लोग आज की दुनिया के अंदर ये चाहते हैं कि वो पहाड़ों के ऊपर अपना घर बनाएं, पुरफिज़ा मकाम हो, हवाएं चल रही हों और नज़ारा हो पूरे शहर का। पहाड़ों के ऊपर रहना जाना बहुत आसान नहीं है। उधर से व्यू हासिल करने वाले यानी व्यू दिखाने वाले प्लॉट्स हासिल करना बहुत आसान नहीं है। ये मुश्किल हाई राइज टावर्स ने आसान कर दी है कि अगर आप एक ऐसे हाई राइज टावर के अंदर रहते हैं कि जो कि मरगला की पहाड़ियों को फेस कर रहा हो तो हाँ यार भाई बड़ी ज़बरदस्त लिविंग है, या फिर रावलपिंडी फेसिंग हो या बैरियर टाउन फेसिंग हो या DHA फेसिंग हो। भाई अगर आप किसी बिल्डिंग के 20वें फ्लोर से शहर का जायज़ा ले रहे हैं तो वैसे तो पिंडी के अंदर आपको थोड़ा बहुत गर्दो गुबार ही मिलेगा, लेकिन जिस दिन बारिश हो जाए भाई उस दिन शहर आपको ज़बरदस्त क्लैरिटी के साथ मिलेगा। और हाँ, वो आसमानों पर रहने वाली ख्वाहिश और वो चांद तारे तोड़ के लाने वाली जो वादे हैं वो भी आप इन हाई राइज अपार्टमेंट्स में पूरे कर सकते हैं। केटर्ड फॉर सिंस द बिगिनिंग। जब मैं कह रहा हूँ कि केटर्ड फॉर सिंस द बिगिनिंग, तो भाई आपने सिर्फ बुकिंग करानी है, इंस्टॉलमेंट्स देने हैं, ना आपने बनाना है, ना आपने सिक्योर करना है, ना आपने बैकअप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करना है, ना आपने इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाने हैं, ना आपने एक्स्ट्रा गैस के सिलेंडर्स अपने अपार्टमेंट तक लेकर आने हैं, ना आपने ख्याल रखना है अपनी गाड़ी का जो कि डेजिग्नेटेड पार्किंग के अंदर अवेलेबल है। ये सब चीज़ करती है मैनेजमेंट ऑफ दैट विसिनिटी, जो कि पैरागॉन डेवलपर्स आपको और DHA आपको अवेलेबल करेगा। सिक्योरिटी इज़ द मेन कंसर्न टुडे। आज के दौर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि लोग अपने घरों के अंदर महफूज नहीं हैं, उनकी गलियों के अंदर, उनकी स्ट्रीट्स के अंदर
बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, लोगों के घरों के अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर उसके बाद पूरी फैमिली को यरगमाल बना के लूट लिया जाता है। लेकिन अगर आप एक इस तरीके की वेसिनिटी के अंदर रह रहे हैं, आपने कितनी बार सुना है कि अपार्टमेंट्स के अंदर पूरी बिल्डिंग को किसी ने लूट लिया? शायद कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर एक ऐसी लिविंग हो कि नीचे फुली सिक्योर ग्राउंडेड एनवायरनमेंट हो जो कि आपके मामलात को देख रही हो, एंड this building, when we are talking about Aurum 1, you are talking about the niche, some very rich and I would say बहुत ज़्यादा अमीर मालदार लोग भैया यहाँ पे रह रहे हैं, तो इस चीज़ का कंसर्न आपको नहीं होगा। हाँ, सड़क पे कुछ हो जाए उसका Aurum 1 ख्याल नहीं रखेगा, लेकिन विद इन द विसिनिटी इंशाल्लाह यू विल बी सेफ। एस्टैब्लिशमेंट हाउसिंग, अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। When I'm saying it is a establishment housing, तो हाँ, हम सबको पता है कि establishment हमारे मुल्क के अंदर कौन है। अगर आप अस्करी के अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं या उनकी वेसिनिटीज़ के अंदर रहते हैं, तो ये अपार्टमेंट्स विद टाइम वक्त के साथ ग्रो भी करते हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। या फिर अगर आप रहते हैं डिफेंस विलास के अंदर, अब ये बैरियर टाउन के अंदर लोकेटेड है, तो ये DHA फेज़ 1 का हिस्सा, लेकिन ऑपोजिट इसके बैरियर टाउन का ओवरसीज़ 1 है रावलपिंडी के अंदर। अगर आप डिफेंस विलास के अंदर रहते हैं तो ये डिफेंस विलास वक्त के साथ ग्रो भी करते हैं, केटर्ड फॉर लिविंग है, ट्रांसफ़र DHA से होती है, इसके ऊपर बैंक का लोन मिल जाता है, सब ज़बरदस्त है। तो ये जब इस्टेब्लिशमेंट आपको अपार्टमेंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, वो जैसे मैं अस्करी की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अस्करी के अपार्टमेंट्स सेफ़ भी होते हैं, वक्त के साथ ग्रो भी करते हैं, और उसके साथ एक पुख्ता बॉडी लगी हुई है कि जिसका अलॉटमेंट लेटर या पुख्ता अथॉरिटी है, उसके साथ इंस्टीट्यूशन है कि जिसका अलॉटमेंट लेटर आपके पास है, आसानी से सेल हो जाएगा, आसानी से ट्रेड हो जाएगा, ज़बरदस्त किस्म की लिविंग भी होगी उसके साथ साथ। द हाई एंड रेजिडेंशियल रेंट पर डे, वेल ये चीज़ मैंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से देखी, क्योंकि जब आप रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर होते हैं तो आप आए दिन प्रॉपर्टी ट्रेडिंग और रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देख रहे होते हैं। मेरे एक फ्रेंड सेंटोरस के अंदर किसी पार्टी एक्टिविटी के लिए एक अपार्टमेंट रेंट के ऊपर लेते हैं और एक दिन का रेंट उस 1 बेडरूम अपार्टमेंट को देते हैं 50,000 रुपीज़, 1 डे ऑफ पार्टी। अब डेफिनेटली these parties are high end, whatever they do on that party we have no concern with that, but people are willing to pay these kind of rents in these kind of safe and secure places, you know what I mean. The no-go area for many, when we are talking about Aurum 1, because it is a place for the niche, not many people, not many poor people like me, maybe I can, but not many people can be a part of this building. They might not be going inside, so your privacy is the main concern when you're investing in these kind of buildings. आप भाई यहाँ पे सेफ हैं और मज़े में हैं, तो ये एक जगह है, इन्वेस्ट करने के काबिल है। ये DHA और पैरागॉन डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, DHA फेज़ 2 के अंदर बन रहा है, जल्दी बन जाएगा। इनिशियली अभी इसकी बुकिंग मार्केट में ऑन है। DHA के मैसेजेस आपके मोबाइल्स पे आ रहे हैं और आपके TV स्क्रीन्स के ऊपर ज़बरदस्त किस्म के एडवर्टीज़मेंट्स चल रहे हैं। मैंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको ब्रीफ करूं। ये इन्वेस्टमेंट करने के काबिल प्रोजेक्ट है, इसमें आप हमारे थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली हमारे थ्रू करें तो हमसे मिलने का आपको ज़बरदस्त किस्म का मौका मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम।